तो जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष कुमार सिन्हा आप सभी का इस एजुकेट चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आप लोगों को आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ प्री डीएलएड के सब्जेक्ट मानसिक योग्यता के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे आप लोगों को हेल्पफुल होगा। जो 2024 में अभी 30 जून को आप लोगों को पेपर है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नए अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, उस आरेख का चयन करें जो गेहूं, मक्का और अनाज के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो यहाँ पर जो गेहूं है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि उस आरेख का चयन करें जो गेहूं, मक्का और अनाज के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो गेहूं और मक्का दोनों एक अनाज है और दोनों अनाज के अंतर्गत आते हैं, यानी कि हालांकि दोनों अनाज के अंतर्गत आते हैं लेकिन दोनों अलग हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति श्रृंखला का अनुसरण करती है। तो यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है, ये जो तीर का निशान है वो एक क्रम से बढ़ता हुआ जा रहा है और उसके जस्ट पीछे एक आकृति है जो उसके जस्ट पीछे होती है। मतलब यहाँ पर ऑप्शन ये देखना है कि ये जो मतलब आयत वाली आकृति जो है उसके जस्ट पीछे होनी चाहिए। तो इसमें है, यानी कि सी नंबर का जो आंसर है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर आकृति में से उपयुक्त आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो इसमें भी ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें फर्स्ट आकृति में ये जो पिन टाइप का दिख रहा है वो बाहर की तरफ है और इसमें अंदर की तरफ है। दूसरा बात, ये जो आकृति है वो इधर है और ये जो आकृति है वो इस प्रकार से मुड़ी हुई है। और इसमें देखना है कि इसमें जो पिन है वो अंदर की साइड है, मतलब नेक्स्ट आकृति जो होगा वो बाहर होगा। दूसरा बात, ये जो इधर मतलब ये जो आकृति था वो लेफ्ट साइड मुड़ रहा है, तो ये भी लेफ्ट साइड ही मुड़ेगा, यानी कि इनका जो लेफ्ट होगा कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये वाला आंसर बी जो है वो सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि श्रृंखला में विलुप्त पद को ज्ञात करें। तब यहाँ पर देखते हैं कि ई, क्यू, एफ, एस और एस, डब्ल्यू, मतलब इसमें अंतराल कितना है। तो ई और एफ के मध्य जो है वो 1 का अंतराल है। एफ, जी, एच का मध्य जो है वो 2 का अंतराल है। एच और डब्ल्यू के मध्य 3 का अंतराल है। तो नेक्स्ट जो अंतराल होगा वो 4 होगा। अब इसमें नेक्स्ट अंतराल यानी कि ओ वाला आएगा, तो ओ वाले में मात्र 2 ऑप्शन है, मतलब इसी में आपको चूज़ करना है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि क्यू और एस के मध्य जो है वो 2 का अंतराल है और एस और डब्ल्यू के मध्य जो है वो 4 का अंतराल है। और नेक्स्ट डब्ल्यू और ए के मध्य वो भी 4 का अंतराल है। तब नेक्स्ट जो होगा उसमें 5 का अंतराल होगा, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो ओ एफ होगा, ए नंबर का ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी संख्या उन मालिकों को इंगित करता है जो ना इंजीनियर हैं और ना ही अच्छे प्रशासक। तो यहाँ पर बताया गया है कि एफ जो है अच्छा प्रशासक है, एफ जो है वो अच्छा प्रशासक है और इंजीनियर जो है, ई जो है इंजीनियर है और जी जो है मालिक है। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो इंजीनियर भी नहीं है और जो अच्छे प्रशासक भी नहीं है उस नंबर को यहाँ पर बताना है। तो यह नंबर होगा 2। ठीक, जो किसी प्रकार से कोई भी आकृति से टच नहीं है और नहीं उनके अंदर में आता है, तो इसका आंसर जो होगा वो 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एम एन रेखा पर एक दर्पण रखा जाए तो दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द का सही प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ पर एम एन क्या है, एक दर्पण है और जून जो शब्द है उसे हमने देखना है कि दर्पण में यह कैसे दिखता है। तो ये दर्पण में हमेशा कोई भी प्रतिबिंब जो है वो उल्टा दिखता है, यानी कि ये जो जून जो शब्द है वो हमेशा उल्टा दिखेगा। तब जून का जो है ये वाला आंसर आएगा सी। इसमें ई भी उल्टा है और जे मतलब है दर्पण, मतलब इसका जो आंसर होगा वो सी नंबर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उत्तर आकृतियों में से ऊपर उपयुक्त आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति के प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अब ये जो आकृति है इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो तीर का निशान है वो नीचे की ओर और इसमें ऊपर की ओर और इसमें फिर से ऊपर की ओर है। तो नेक्स्ट जो होगा वो नीचे की ओर होगा। दूसरा बात, यहाँ पर जो आकृति है वो नीचे की तरफ खुला हुआ है और इसमें ऊपर की तरफ खुला है। तब फिर से नीचे की तरफ खुला, तब जो नेक्स्ट वाला होगा वो पुनः ऊपर की तरफ खुला हुआ होगा और इसकी जो एरो के निशान होगा वो नीचे की तरफ होगा, मतलब डी जो ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वर्ष गणतंत्र दिवस को गुरुवार को मनाया तो स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो ज्ञात नहीं किया जा सकता, यही इनका आंसर होगा, क्योंकि इसमें कोई सन 1 मतलब 2006 जो भी है वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा वो ज्ञात नहीं किया जा सकता, यही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वह आकृति को चुने जो अन्य से भिन्न है। तो इसमें कौन सा आकृति है जो भिन्न है उसे देखना है। तो ये जो तीनों आकृति है, मतलब ये लास्ट की बी सी डी और तीनों आकृति जो है, ये जो तीनों आकृति है बी सी डी वो लगभग खुला हुआ है और ये जो ए वाला आकृति है वो बंद है, मतलब इसका जो आंसर है वो अन्य से भिन्न है, मतलब ए है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर 2 की घात 3 भागित 4 बराबर 2, यानी यहाँ पर जो 8 आएगा उसे 4 से भाग देने पर 2 आता है और यहाँ पर जो 4 की घात 4 है उसका जो आंसर होगा उसे 8 से भाग देंगे तब 32 आता है और इसे भाग देंगे तब क्या आएगा, मतलब 6 की घात 2 को भाग देंगे तब 4 से भाग देंगे तब क्या आएगा। तो
6 6 का 36 और इसे भाग देना है 4 से, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तब लुप्त संख्या के लिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो 15 दूनी 30 ये गुना होकर यहाँ पर 30 लिखा हुआ है, 2 सत्ते 14 गुना होकर यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, और ये जो 7 है 7 निया 63 गुना होकर यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि ये फिर से एक एक आगे हुए अंकों से इसका जो है गुना हो रहा है। तब 7 निया 63 ये हो गया, तब इनका फिर से गुना होगा 15 निया 135, तब यहाँ पर जो आंसर होगा वो 135 होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड में आर्मी को ASOB लिखा जाता है, तो जज को उसी कोड में कैसे लिखेंगे। तो आर्मी को जो है इसके मतलब कौन सा कितना अंतराल है ये देखना है। तब A से A है, यहाँ पर A से A है, RS 1 का अंतराल हुआ है, MNO 2 का अंतराल हुआ है, और YZ 3 का अंतराल हुआ है। ठीक, यानी कि 0 1 2 और 3 का अंतराल होता है। तब इसी प्रकार या इस जज को भी आप बनाएंगे तो उसका आंसर जो होगा वो JVFJI होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर शेर, चीता, बाघ, हाथी, इस क्वेश्चन में आपको समझ आ ही गया होगा कि कौन सा शब्द जो है वो इन 3 में से कौन सा अलग है, तो इसका जो आंसर होगा वो हाथी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर हॉट को GNS के रूप में कोड करते हैं तो कोल्ड को कैसे कोड किया जाता है। तो यहाँ पर भी वैसे कुछ दिखाया गया है, HG मतलब GH एक घटाया जाता है यहाँ पर -1, और MNO यहाँ पर भी एक माइनस हो रहा है, और दूसरा यहाँ पर भी एक माइनस हो रहा है। तो कोल्ड क्यू भी -1 -1 और -1 पीछे की ओर अगर देखा जाए तो इसका जो ऑप्शन होगा वो इसका जो ऑप्शन होगा वो BNKC होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए समीकरण को संतुलित करने और ये जो चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय संकेतों को सही संयोजन का चयन करें। तो इसका जो आंसर है वो B आंसर होगा, इसका जो आंसर है वो B होगा। यदि आप इसे बनाकर देखेंगे तो इसके दोनों तरफ का जो अंक आएगा वो बराबर होगा। 40 भागित 2 और प्लस 4 करेंगे और बराबर करके 3 गुना 8 करेंगे तो दोनों तरफ ही 24 आता है, यानी कि B जो आंसर है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आरेख द्वारा त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग के बीच संबंध को सबसे अच्छा चित्रित किया जा सकता है। तो इसमें इसका जो आंसर है वो D होगा, क्योंकि चतुर्भुज के अंदर वर्ग भी आएगा, क्योंकि इनके भी 4 भुजाएं होती है, और ये जो त्रिभुज है वो अलग हो जाता है, इनकी जो 3 भुजाएं होती है ये दोनों से अलग हो जाती है। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसका जो आगे का क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसकी तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।